बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आपसे बयान करूंगा कि जमजम का कुआं जो है उसकी दोबारा एक बार खुदाई हुई थी। जमजम का कुआं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले खुश्क हो गया था और उनकी पैदाइश से पहले ही इसकी दोबारा खुदाई की गई थी। तो किस्सा कुछ यूं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया कि जमजम के कुएं की दोबारा से खुदाई करो। मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो कुआं तामीर किया था जमजम के चश्मे के ऊपर, उसको दोबारा से उसकी खुदाई करो। अब हुआ कुछ यूं था कि कबीला जरहम के सरदार मजाज ने इसको बंद कर दिया था। कबीला जरहम के सरदार उस वक्त मक्का के सरदार थे और बैतुल्ला जो था वो इन्हीं की निगरानी में था। ये लोग बहुत गुनहगार थे और बुतों की पूजा करते थे। जो मजाज था वो एक नेक इंसान था। उसने अपनी कौम से कहा कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और खाना काबा की बेहरमती ना करो, लेकिन वो लोग बाज न आए। आखिरकार वो शख्स तंग आके अपनी मालो दौलत सब कुछ उस कुएं में फेंक के चला गया। उसने बैतुल्ला से तमाम हथियार, सोना, मालो दौलत निकाला और कुएं में फेंक दिया और इसको बंद कर दिया। कुआं पहले ही पानी से खुश्क हो चुका था, तो अब इस कुएं का नामो निशान भी गायब हो गया। उसके बाद कबीले के जो लोग थे उनको एक दूसरे कबीले ने मार मार के वहां से निकाल दिया। अब बनु खजा के लोगों ने बनु जरहम को वहां से मार मार के निकाल दिया और कुआं काफी अरसे तक बंद पड़ा रहा। इसका नामो निशान भी गायब हो गया। कुआं काफी अरसे से बंद था, तो हजरत मुत्तलिब को ख्वाब आया और उन्होंने इसकी फिर से खुदाई शुरू की। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे दादा जो हैं वो हजरे अस्वद के पास सो रहे थे कि ख्वाब में इनके पास एक आदमी आया और उसने इनसे कहा तैबा खोदो। इन्होंने पूछा तैबा क्या है, तो वो बिना बताए चला गया। फिर दूसरे दिन वो आया और उसने कहा बर्रा खोदो। उन्होंने दरियाफ्त किया बर्रा क्या है, तो वो बताए बिना चला गया। फिर से वो शख्स आया ख्वाब में और उसने तीसरे दिन कहा मजनूना खोदो। उन्होंने पूछा मजनूना क्या है, लेकिन वो फिर बतलाए बिना ही चला गया। बिलाखिर चौथे दिन वो ख्वाब में आया और उसने कहा जमजम खोदो। इन्होंने पूछा जमजम क्या है। इस पर उसने बताया कि जमजम कभी ना खुश्क होने वाला कुआं है। इन्होंने ख्वाब में पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने निशानी बताया कि जहां खून पड़ा होगा और एक कौवा ठूंगे मार रहा होगा। जब इनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर खून पड़ा है और एक कौवा भी ठूंगे मार रहा है। तो निशानी इनको समझ आ चुकी थी कि यहीं पर कुआं है। दोस्तों, ये जो खून यहाँ पे पड़ा हुआ था ये कोई इंसानी खून नहीं था, बल्कि वहां पे दो बड़े बड़े बुतों के दरमियान एक खाली जगह थी जहां पर कुफारे मक्का आकर अपने बुतों के लिए बलि चढ़ाया करते थे, जानवर वहां पे ज़िबा किया करते। तो ये खून उन जानवरों का था। तो अल्लाह ने उनको निशानी दिखाई और कौवा वहां पे ठूंगे मार रहा था खून के पास। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम हारिस था। इन्होंने उसके साथ मिलकर कुएं की खुदाई जब शुरू करना चाही तो कुरैश मक्का वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने इन्हें मना किया कि तुम यहाँ पे खुदाई नहीं कर सकते, ये तो बड़ी मुबारक जगह है हमारे लिए, यहाँ तो हम अपने बुतों के आगे कुर्बानी करते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे बेटे को कहा कि इन कफार को मुझ तक आने से रोको और कुदाल लेके खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी सी खुदाई के बाद कुएं के आसार नजर आने लग पड़े, तो वो देख के पुकारे या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो हमारे बाप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। और कुफार भी देख के रुक गए। उन्होंने कहा वाकई ये हमारे बाप इस्माइल की यादगार है, हम भी इसको खोदना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, ये काम का हुक्म मुझे हुआ है, इसको सिर्फ मैं ही खोदूंगा। लेकिन इसके ऊपर जो मक्के के सरदारान थे उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे। ऐसे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत जुल्म करोगे, क्यों ना इसका फैसला किसी से करवा लें। तो तय ये पाया कि मुल्क शाम की एक काहिना औरत के पास चलते हैं और वो फैसला करेगी कि क्या करना चाहिए। अब ये तमाम लोग जो थे ये शाम की तरफ चल पड़े। शाम का हिजाज़ मुक़द्दस से बहुत ज़्यादा फासला है और बीच में एक सुनसान रेगिस्तान आता है जो आज तक भी ज़्यादातर सुनसान है। उस ज़माने में तो बिल्कुल ही सुनसान था।
جب یہ لوگ کچھ دور پہنچے تو ریت میں ان کے پاس سارا پانی ختم ہو گیا اور ان کو بس یقین ہو چلا کہ ہم پیاسے مرنے والے ہیں۔ تب انہوں نے دوسرے عربوں سے جب پانی مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں حضرت عبد المطلب کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی، جب وہ وہاں سے ہٹی تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور باقی عربوں نے بھی ان کے ساتھ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ تب طے یہ پایا، کہنے لگے کہ عبد المطلب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، تو کاہنہ کے پاس جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی، چلو واپس چلتے ہیں، یہ کام تمہیں سونپا گیا ہے، تم ہی اسے کرو۔ تو یہ لوگ واپس چل پڑے۔ اب واپس جانے کے بعد حضرت عبد المطلب نے کدال لے کے دوبارہ کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی سی کھدائی کرنے کے بعد وہاں سے سونا، مال و دولت، زرہیں اور تلواریں نکل آئیں۔ اب یہ سارا مال دیکھ کے کفار جو تھے ان کے دل میں لالچ آ گیا اور یہ کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ جو مال و دولت اور زرہیں نکلی ہیں اس پہ ہمارا بھی حق ہے۔ تو ایسے میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ 500 کے ذریعے قرعہ نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ تیر لیے، 2 تیر ایسے لیے جو خانہ کعبہ کے نام کے تھے، 2 تیر ایسے تھے جو حضرت عبد المطلب کے نام تھے، اور 2 تیر ایسے تھے جو باقی قریش کے نام کے تھے۔ اب ان تیروں کو جب پھینکا گیا تو جو مال و دولت اور سونا تھا وہ تو خانہ کعبہ کے قرعے میں نکل آیا، وہ خانہ کعبہ کے حصے میں آ گیا، اور جو تلواریں اور زریں تھی وہ عبد المطلب کے حصے میں آ گئی۔ لیکن جن تیروں کے اوپر قریش کا نام تھا وہ بیکار ہی گئے اور کچھ بھی ان کے حصے نہ آیا۔ اب جو حصہ سونے کا خانہ کعبہ کے حصے میں آیا تھا، حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ اس سے سونے سے سجا دیا اور زرہیں اور تلواریں جو تھی وہ اپنے حصے میں لے لی۔ یوں اس طرح جو تھا وہ آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام مکمل ہوا، اور تب سے لے کے اب تک زمزم کا پانی لگاتار چلتا ہی آ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا ہی رہے گا۔ اس طرح کے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوست محمد عثمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔